कितना होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे रूट एक्स है तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x है तो रेट कितना होगा इसका e की पावर x होता है। चलिए इधर लिख लेते हैं। और ऐसे ही मान लो आपसे कोई पूछता है कि log x है या ln x है, दोनों का डेरिवेटिव कितना होता है वन अपॉन x होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा जीरो होगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वन, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस वन, रूट x का वन बाई टू रूट x, e की पावर x का e की पावर x होता है। log x का कितना वन बाई एक्स। ऐसे भी पूछता है कि बताओ साइन एक्स का क्या होता है तो आप बोलोगे कॉस होता है। कॉस एक्स का क्या होता है तो आप बोलोगे कि माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे भी पूछता है बताओ टेन एक्स का क्या होता है तो क्या होता है बोलो सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है। और ऐसे कोई बोलता है कि बताओ कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा तो ध्यान रखने होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो छोटी सा आइडेंटिटी है जो बेसिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है, की पावर एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, साइन का क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है बताओ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो पहले तो y को आप लिखो dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक के साथ अगर देखो कोई वेरिएबल है ना तो कांस्टेंट बच जाएगा, a सेम रहेगा x का वन और b का जीरो, आंसर कितना होगा इसका a आएगा। ऐसे भी बोलते हैं x की पावर 10 है तो इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा x की पावर 10। आइडेंटिटी कौन सा है a वाली। x की पावर n है तो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, तो कितना हो गया 9। अगर y इक्वल टू यहाँ पे 4x की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इस 4 को सेम रखोगे इसको करो तो कितना आएगा 3x की पावर 2, मतलब ये आ गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि y इक्वल टू यहां पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू वन, यानी कि आप पहले रूट का डेरिवेटिव करते हो फिर जो अंदर फंक्शन होता है इसका भी डेरिवेटिव करते हो तो एक्स का कितना हो जाएगा वन। ऐसे मान लो कोई ऐसा पूछता है कि रूट के अंदर है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव बताओ तो पहले क्या करोगे आप रूट का करोगे। जैसे गेम खेलते हो ना, जो पहले मिलेगा उसको मारोगे, तो पहले रूट का करो वन अपॉन टू रूट एक्स, जो भी रूट के अंदर है वो सेम रहेगा, मतलब इसको मान के चलते क्या है एक्स है। वन अपॉन टू रूट एक्स कर दिया। अब फिर क्या करना है, जिसको आपने एक्स लिया जो रूट के अब अंदर है, क्या बोला जो पहले मेरे उसको मारा, मैंने रूट को मार दिया अंदर एंट्री किया। अब इसको करो कितना आएगा ए एक्स का वन और इसका कितना हो जाएगा टू बी एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चैन रूल। ऐसे मान लो कि log x है तो log x कितना होता है वन बाई एक्स, बट तब होता है जब सिर्फ x हो। लेकिन x के अलावा कुछ भी अगर यहां पे दिख गया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो वन अपॉन एक्स, क्या बोला मैंने, इसको हम x मानते हैं, बट इंटू में तो डेरिवेटिव आएगा इसका क्या आएगा बोलो ए एक्स का वन बी का जीरो, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक है, इसको ध्यान रखें कि अगर x है तो सेम रहेगा, अगर x के अलावा कुछ भी आप देखते हो वहां पे तो उसको फिर से हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो कोई बोलता है e की पावर 2x स्क्वायर है 4x प्लस है कितनी 6 है, अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर x का क्या बताया था कि e की पावर x ही होता है, और इंटू x का कितना आएगा वन, बट यहाँ पे x नहीं है। देखो x की जगह पे ना ये बहुत सारे लोग बैठ रखे हैं, मान लो इनको हम मान लेते हैं x है। अब इसका अगर डेरिवेटिव करते हो तो e की पावर जो भी है पहले तो सेम रहेगा, e की पावर x का e की पावर x आ गया, इंटू जो भी पावर में इसको डेरिवेटिव कर दो कितना आएगा बताओ 4x इंटू 4, स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 2x का, 4x का 1 6 का 0 हो गया। क्लियर है, तो चैन रूल आपको समझ में रखना पड़ेगा हमेशा कि चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसने बोल दिया कि साइन एक्स है, इसका बताओ डेरिवेटिव क्या है, या थोड़ा और ऐसा कर देते हैं, मान लो रूट लगा दिया हमने साइन रूट एक्स, क्या बोला जो पहले मिलेगा उसको मारना है, कौन मिला पहले साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस, तो बाकी सब सेम रहेगा, ये मान लो इसके लिए एक्स बन गया। ठीक है, अब मान लो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, अब कौन मिलेगा हमें, ये तो गया,
अब आओ इसके पास, तो पहले फिर साइन मिला, अब जब साइन को लोगे ना तो इसको आप मान के चलोगे एक्स है, तो साइन का फिर कितना होगा कॉस रूट एक्स को सेम रखोगे, फिर इंटू, अब हमने साइन को भी कर दिया, अब कौन मिला रूट, तो रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर एंट्री करो एक्स का कितना जाएगा 1, और ए आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना कि चैन रूल अप्लाई कैसे करते हैं। चैन रूल अप्लाई करने आपको आता है तो डेरिवेटिव से फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी आसान लगेगा। अब यहां पे आता है नेक्स्ट की प्रोडक्ट रूल, जिसे इसको बोलते हैं यू इंटू बी। यू इंटू बी क्या होता है, बी को बाहर रखा, यू का डेरिवेटिव्स यू फिर डी बाई डी एक्स है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो हेड टेल, हेड फिर टेल, फिर उल्टा कर तो टेल और क्या आ जाएगा फिर हेड आ जाएगा। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि x इंटू लॉग एक्स है, इसका बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, x को सेम log x का डेरिवेटिव किया, अब मैं log को सेम रखूंगा x का डेरिवेटिव करूंगा, मतलब एक को सेम रखेंगे दूसरे वाले के डेरिवेटिव करेंगे, फिर दूसरे वाले को सेम रखते हैं पहले वाले के डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई पूछता है कि e की पावर x इंटू साइन एक्स है, इनका अगर हमें डेरिवेटिव करना तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, इनको सेम रखोगे, साइन का कितना आएगा cos x, अब साइन को सेम रखोगे ना e की पावर x का e की पावर x, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमने क्या किया यहां से e की पावर x को कॉमन ले लिया और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट एक होता है डिवीजन रूल, ठीक है, तो इसको नोट तो कर लिया आपने। नेक्स्ट बातें करते हैं डिवीजन रूल का, यानी u बाई बी। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर होगा ना उसको पहले सेम रखना है, वहां पर किसी को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ अपॉन में है ना इसको हम भी लेके चलेंगे, तो भी है तो u का डेरिवेटिव u dv अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर, यानी v को बाहर रखा u का डेरिवेटिव किया, तो इसको उल्टा रख दो u v अपॉन में v स्क्वायर। अगर यहाँ पे अपने उल्टा u भी मान लोगे ना तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बाहर क्या है निगेटिव है, वहां प्लस का साइन था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी की और किसी को भी मान सकते थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन में कितने यहाँ पे साइन एक्स है, ये u और क्या है b है, डेरिवेटिव कर दो कितना आएगा, साइन को सेम रखा मैंने क्योंकि v को सेम रखना था, u का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस है, x को सेम रखा साइन का cos x होल अपॉन v का स्क्वायर कर दे साइन स्क्वायर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई आगे कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड करो, साइन अपॉन में साइन स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन साइन एक्स। जब मैं यहां डिवाइड करूंगा देखो एक cos x है ना, एक साइन इनके साथ रख दूंगा और एक साइन को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 1 अपन साइन क्या होता है cosec x, cos अपन साइन क्या होता है तो cot x, और ये हो जाएगा cosec x, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो गया। तो ए हो गया प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपको डेरिवेटिव्स कैसे स्टार्ट करने हैं। अब यहां से हम आते हैं कि चैप्टर्स में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो पहले एक डालो हेडिंग अब इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम करते हैं ना, तो देखो जब भी हमने सॉल्व किया ना क्वेश्चन को, अगर आपने देखा हो सही से, सब में हमने क्या किया था क्वेश्चन को y इक्वल टू लेट किया था, y इक्वल टू माना, फिर इसका dy बाई dx किया। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको y दिया होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मान लो कितनी है पाई है, तो लिख दो आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी हमें दोनों तरफ क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। x का 1, y का dy बाई dx, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसके लिए कितना जाएगा -1। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि y का कोई बोलता है बताओ डेरिवेटिव से क्या लिखोगे आप dy बाई dx से, y स्क्वायर है तो पहले पावर को सॉल्व करते हो ना 2y और फिर y का dy बाई dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का dy बाई dx लिखना पड़ेगा। y क्यूब है तो कितना आएगा 3y स्क्वायर और फिर y का dy बाई dx है। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन y का बताओ डेरिवेटिव, तो साइन का कितना होगा cos y, फिर y का कितना होगा तो dy बाई dx। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि साइन y का डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में, तो cos y और y को बोलता मैं 1, क्यों कि हमने जिसका डेरिवेटिव किया ना वो y के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, बट यहां मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए y का हमेशा क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx आएगा। क्लियर है?
तो ध्यान रखना कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मान लो किसने बोला कि टी का डेरिवेटिव बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt अपन में dx। किसने बोला कि पी का डेरिवेटिव बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, dp बाई क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि पी का डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में बताओ dp बाई dp, तो मैं बोलता हूं उसका क्या होगा 1 होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा ना उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अगर अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा ध्यान रखना अपन में वो यहां पे आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई बोलता है कि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है साइन वाई है इक्वल टू में कितना है के, बताओ क्या आएगा। इसका हो गया 2x, इसका होगा 2y dy बाई डी एक्स कॉस वाई, फिर y का dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। यहां से आप क्या करोगे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, 2y प्लस कॉस वाई, इनको मैं बाहर भेजता हूं कितना होगा -2x। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा -2x अपॉन 2y अपॉन प्लस में कितना हो जाएगा cos y। क्लियर है, चलिए इसको आप नोट कर, स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में लिख रखा है इससे। चलिए एक क्वेश्चन और है जिससे इसको स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है कि x 1 प्लस वाई y है और 1 प्लस एक्स और इक्वल टू कितने यहां पे 0 है। इन्होंने बोला है कि सो डैट -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनको डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या करना है, एक फॉर्मेट यहां पे और ध्यान रखना कि जब भी ना आंसर कहीं स्क्वायर में चाहिए इनको, जैसे -1 अपन में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मांग रहे हैं, इसके बताओ डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले बात देखो स्क्वायर तभी आएगा अपन में जब हम u बाई वी क्वेश्चन को बना दें। ठीक है, इस फॉर्मेट में चलना सामने जाएगा तो अपन में देखो अपने अभी वी स्क्वायर कहीं ना कहीं बन के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम u बाई वी के फॉर्म में सेट करते हैं। सेट कैसे करें, लो हो गया, इसको पहले बाहर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो इसका रूट हटेगा, माइनस का साइन भी कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप साथ रख लो और इनको अलग कर देते हैं हम लोग। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसको ले सकते हो a माइनस बी और फिर क्या हो गया a प्लस बी, यहां से आप एक्स वाई कॉमन ले लो तो बन जाएगा y माइनस एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ कितनी y माइनस एक्स है। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लो ना तो क्या हो जाएगा a माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां से मैं कैंसिल कर सकता हूं x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इनको अंदर लेके आओ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया 0। अपने को y निकालना है तो यहां से हमने कॉमन ले लिया y को, तो जब y निकालो तो माइनस एक्स अपॉन तो क्या बन गया 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस एक्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को u बाई वी बना लिया। अब आपका आंसर लाना काफी आसान है, अब बस यहाँ पे u बाई वी लगा दो, v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव तो x का कितना होगा -1, फिर माइनस, अब माइनस एक्स को सेम रखा, v का डेरिवेटिव किया तो 1 का 0 x का 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, कैंसिल करो तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल। ठीक है ना, चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई है, सो डेट डिवाइड बाई डी एक्स ए की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 लाना है। तो सेम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स से रखते हो, फिर एक्स का 1, फिर वाई कितना आएगा dy बाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी एक्स, इसको इंटू कितना आएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई और ए की पावर एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स है। अब क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को साथ लेके आओ, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इधर लेके आ जाते हैं, तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स है। सॉरी यहाँ पे कितनी है, ये y है, e की पावर y dy बाई डी एक्स, इनको लेके आए e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x है। जहां पे dy बाई डी एक्स नहीं था उसको मैंने अलग रख दिया, यहां से आप dy बाई से कॉमन लेते हो ना तो e की पावर y, e की पावर x प्लस वाई और e की पावर x प्लस वाई
माइनस e की पावर x है। बट देखो अभी तक आंसर तो आया नहीं, अगर मैं इसको लेकर बाहर डिवाइड कर दूं तो ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं अभी तक। तो कई बार क्या होता है जब आंसर आपका मैच नहीं करे ना, तो ध्यान रखना आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन सेल्फ लेना पड़ेगा। होता है ना कभी डॉक्टर पेशेंट के पास, कहीं पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है, मतलब है e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू हम उठा के इसको रख देते हैं। तो जो dy बाई dx है ना, e की पावर y, ये हो जाएगा e की पावर x e की पावर y, प्लस था माइनस हो गया क्योंकि उन्होंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। e की पावर x e की पावर y e की पावर x है, ये क्या होगा कैंसिल, e की पावर y से e की पावर y गया, तो जो dy बाई dx आएगा e की पावर y e की पावर x है, तो ये जो dy बाई dx आएगा ना e की पावर y माइनस x, बाहर क्या है यहाँ पे माइनस है, बेस सेम था पावर का माइनस हो गया, इनको लेके इधर आ जाओ, तो dy बाई dx कितना होगा प्लस e की पावर x y माइनस x इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक और लिख लेते हैं कि cos y और यहाँ पे x cos a प्लस y है। यहां भी बोला गया कि प्रूफ करना है आपको कि जो dy बाई dx है ना, ये लाना है कि cos स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन में साइन है। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, बताया था आपको कि जब भी अगर आंसर में कभी भी स्क्वायर दिख जाए ना प्रूफ में, तो पहले क्वेश्चन का क्या करना है कि u बाई वी के फॉर्म में सेट कर देना है। तो यहां से अगर मैं x निकाल दूं तो cos y अपॉन में जाएगा cos a प्लस वाई आएगा। बट यहां पे बोलोगे यहाँ पे तो एंगल तो y है, तो ध्यान रखना ट्रिगोमेट्रिक का ना डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जाता कराया था। ठीक है, तो ये होगा dx बाई dy, सेम लगाओ u बाई v, इसको सेम रखा हमने, इसका डेरिवेटिव करो, cos का होता है माइनस साइन, y कहां पे 1 होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos y को सेम रखा, ऐसे करोगे तो फिर माइनस से आएगा, माइनस तो प्लस हो गया और होल अपॉन में v स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई आ गया। आपको क्या करना है, देखो क्या आइडेंटिटी यहां बन गया, साइन है cos b cos a साइन b, और बीच में क्या आएगा माइनस, तो ये बन गया साइन a माइनस b, यानी a प्लस वाई माइनस वाई, इसको मैंने a मान लिया, मान लो क्या है b है, a माइनस b, और होल अपन cos स्क्वायर कितना है a प्लस वाई है, y से y कैंसिल कर दो तो a आ गया साइन a cos स्क्वायर a प्लस वाई, और किसकी वैल्यू है dx अपन में dy है। अब क्या करना है आपको, जैसे मान लो साइन इनवर्स अगर x है तो इसका रेट होता है ना 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं cos इनवर्स x का बताऊं तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर tan इनवर्स x का बात करें तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट होता है कि सेक इनवर्स x अगर dx है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x लिखा है तो होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसका डेरिवेटिव बताना है ना, सबसे पहले आपको इसको इनवर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और इनवर्स में आपको बताया गया है कि जब भी यहाँ पे सॉल्व करना तो पहले इसको साइन बनाना पड़ेगा, और साइन बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हो यहाँ पे आप tan थीटा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पुट करते हो तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स, एक इसकी आइडेंटिटी है बताओ, साइन 2 थीटा की, साइन साइन कैंसिल हुआ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से कितना आएगा तो tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, अब रखो वैल्यू वहां पे, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, तो जो इसका dy बाई dx आएगा ना कितना आएगा 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों, 2 को सेम रखा, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का क्या होता है, अब यहाँ पे लिखवाया हमने 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा रहता है कि साइन इनवर्स है और यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और होल अपॉन में कितने √2 है, इसको बताओ डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे को इनवर्स सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। अब देखो इसको अगर अलग अलग डिवाइड कर दो तो 1/√2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन एक्स है, यहां भी √2 है और यहां भी √2 है और यहां पे कितनी है cos x है। ठीक है, यहां से जब इसको वैल्यू पुट करोगे ना तो एक आइडेंटिटी बन जाएगा। मैं 1/√2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, साइन π/4 भी होता है और cos π/4 भी होता है, लेकिन मैं यहां पे ऐसा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा कि बाहर साइन बन के आए। तो साइन से यहां पे cos बना दो तो cos π/4 इंटू कितना हो जाएगा साइन x। यहां इसको लिख सकते हो साइन π/4 इंटू में cos x है। मतलब अगर एक को साइन बना होगा तो दूसरा अपने आप ही cos बन के आएगा जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, बताओ क्या हो गया, साइन ए cos b cos ए साइन b, यानी कि लिखा हुआ साइन a प्लस b है। ठीक है, साइन साइन कैंसिल होगा, बाहर क्या आएगा y इक्वल टू साइन साइन क्या तो क्या आएगा x प्लस में π/4। तो इसका अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो x का 1 π/4 का 0, तो अब कैंसर फाइनल क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इसको। और जिसको भी इनवर्स में अगर प्रॉब्लम है तो हमने एक इनवर्स पे वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे कंप्लीट इनवर्स है। ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि इनवर्स वाले फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कब x के वैल्यू हम क्या पुट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डालो हेडिंग। चलिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसका लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये। लिखो 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x है। ठीक है, अब देखो यहाँ x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि यहाँ पे फॉर्म जो साइन बने कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका हम डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ वैल्यू पुट करने के लिए दिखेगा आपको, बोलो क्या पुट कर सकते हो। अभी पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो लिख लो इसको साइन इनवर्स। क्या मैं इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या, ये चौक अच्छा नहीं चल रहा है, तो हो जाएगा 1 और ये हो गया 2 की पावर 2 होल पावर x, 2 की पावर 2 4 होता है। तो देखो कोई फॉर्म बन जाएगा, ये हो गया साइन 2 इंटू 2 की पावर x है और 1 ये हो गया 2 की पावर x का स्क्वायर, भी मैं इसको लिख सकता हूं। ये बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, तो x आपका क्या हो गया 2 की पावर x को मैंने x मान लिया, मतलब इसको वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं tan थीटा। ये बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू tan थीटा पुट करता हूं, थीटा कितना आ गया फिर यहां से tan इनवर्स 2 की पावर x आएगा। अब यहां पुट कर दो आप, जैसे आप यहां पुट करोगे तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बाहर क्या आने वाला है 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या था, ये रखा है ना यहाँ पे, रखो यहाँ पर आके 2 tan इनवर्स 2 की पावर x है। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव्स करता हूं तो बताओ क्या आएगा, y का dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है बेचारे को सेम रखो, tan इनवर्स x ये पूरा आपके लिए x है, चैन रूल लगाओ यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x है, इनटू 2 की पावर x का क्या होगा, तो 2 की पावर x log 2 होता है। इसको ध्यान रखना, a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, सॉरी मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, हमें कर रहे हैं यहाँ पे अभी डेरिवेटिव्स, 2 की पावर x log 2, और a आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, इसको आप नोट करो। तो इनवर्स में क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले आप इनवर्स को सॉल्व करें, अगर इनवर्स आप सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आप डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगाओ, लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं और हम लॉग कब कब यूज करते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे लिखो अब। तो कुछ प्रॉपर्टी है लॉग के, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो log m इंटू n, तो क्या होता है log m प्लस log n होता है। log अगर m बाई n है तो ये होता है log m माइनस log n। log m टू द पावर n है तो n होता है n log m, और e की पावर log कहीं fx है ना तो बाहर fx होता है, बट इसकी जब बेस क्या हो e होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे sin 2x है और यहाँ पे sin 3x है, ये आप बना लो टाइप फर्स्ट है, यानी कि कोई भी फंक्शन 2 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट में आ गया
आपको लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग साइन एक्स, लॉग साइन 2x और ये हो जाएगा लॉग साइन 3x है। क्लियर है? जब भी यानी कि दो से ज्यादा फंक्शन का भी प्रोडक्ट में आपको दिखता है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। सॉल्व कर दें, ये हो गया लॉग एक्स 1/x और x का फिर करते हो cos x। लॉग साइन 2x कितना होगा 1/sin 2x, साइन 2x से कितना होगा cos 2x, फिर 2x का भी करोगे तो 2 आएगा, ये आएगा 1/sin 3x, फिर हो जाएगा cos 3x इंटू में कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3x को भी करना पड़ेगा। cos/sin कितना होगा बोलो, y इंटू भी कर दो, कितना हो गया cot x 2 cot 2x और यह आ जाएगा 3 cot यहाँ पे 3x। y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट। टाइप अगर 2 के बात करें तो देखो क्या करना है, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, f(x) है, पावर मान लो कि gx है, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर जगह क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो या कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो तब भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बोलता है कि x की पावर x है, ये कैसे है फंक्शन की पावर फंक्शन है, साइन की पावर x हो गया, cos की पावर x हो गया, साइन x की पावर cos x हो गया, यहां पे भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये यहां पे जाएगा और यहां पे जाएगा, m की पावर n हो गया, जो पावर वो तो मल्टीप्लाई में जाता है और यहां पर रहेगा लॉग के साथ में, तो कितना आएगा बताओ 1/y, y का dy बाई dx, x का सेम log x का 1/x, log x x का 1, ये कैंसिल कर दो, तो जो dy बाई dx आएगा y 1 प्लस में log x, y की वैल्यू क्या था x की पावर x, यहां पर आप इसको चिपका दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप इसके लॉग आपको कब कब लेने हैं, एक तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो, या फंक्शन दो से ज्यादा क्या हो प्रोडक्ट में हो। ठीक है, चलिए सेकंड होता है कि अगर मान लो x की पावर y है और y की पावर x है, a की पावर b, c की पावर d है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, यहां पे अगर लॉग लेना चाह रहे हो तो क्या करोगे अलग अलग फॉर्म बनाओगे, एक को u ले लो और एक को b मान लो, ये हो गया du बाई dx, dv बाई dx कितना हो गया 0, कांस्टेंट है, आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे दोनों के वैल्यू यहां पे ऐड कर देंगे, आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो ये हो गया log u y log x, डेरिवेटिव कर दो, du बाई dx, y का सेम log x का 1/x, log x फिर y का dy बाई dx है, तो ये जो du बाई dx आ गया u इंटू y बाई x log x और कितना आएगा यहाँ पे dy बाई dx आ गया। इसकी वैल्यू क्या था x की पावर y है, इनको पुट कर दें, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ट्राई करना, कोशिश करना कि उतना करना है। ये आ गया dy बाई dx, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर y माइनस 1 जिसका बेस है हमें पावर ऐड कर दो, ये हो जाएगा x की पावर y log x dy बाई dx और ये आ गया du बाई dx की वैल्यू। ऐसे अगर v को सॉल्व करो आप, x log y 1/v dv बाई dx, x log y फिर y का कितना आएगा dy बाई dx, log y को सेम रखो, x से कितना जाएगा 1। अब यहां पर जाएगा dv बाई dx v टाइम्स, इसको ले जाओ ऊपर -1 dy बाई dx और कितना हो गया log y। जैसे इसकी v की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि x सेम रहेगा x -1 dy बाई dx, ये हो जाएगा y टू दी पावर x log y, एक इसकी वैल्यू आ गई dv बाई dx की। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इक्वल टू क्या रख देंगे इसके 0, यहां से आपको मिल जाएगा dy बाई dx, जैसे ये आया था xy, फिर आएगा x टू दी पावर y log x dy बाई dx प्लस dv बाई dx, ये आ गया x y की पावर x -1 dy बाई dx y की पावर x log y इक्वल टू 0 है।
अब वो क्या करना है, यहां से dy बाई डी को कॉमन निकाल लेना है। तो जो dy बाई डी आएगा ना, x की पावर y log x x y x माइनस 1, इसको बाहर रखो, log y, और ये जाएगा x की पावर y माइनस 1, अभी क्या होगा माइनस। हमने क्या किया, ये सब प्लस में था, जीरो को बाहर लगे, साइन क्या होगा सबका चेंज हो गया। तो जो dy बाई डी आएगा, अब डायरेक्ट डिवाइड कर जाएगा, तो यहां से आप माइनस को कॉमन ले लो, y की पावर x log y x की पावर y माइनस 1 अपॉन एक्स वाई लॉग एक्स एक्स वाई की पावर x माइनस 1। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि आपको दो फंक्शन देते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू मान लो ने बोल दिया कॉस थीटा। अभी सिखाया था कि जब भी ट्रिगोमेट्रिक होता है ना, आप उसके एंगल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करें। कितना आएगा बताओ, है कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी कितना, माइनस साइन थीटा। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाले टर्म को आप ऊपर रखें और इसको नीचे रख दें, कितना आएगा बताओ, माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लिखिएगा x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और एक है y इक्वल टू ए 1 प्लस में कॉस थीटा। इसका बताना है डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या लिखोगे, dx बाई डी थीटा, ए को सेम थीटा का 1 कॉस का साइन, ये हो जाएगा dy बाई ए को सेम रखोगे, कांस्टेंट 0, इसका कितना जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, अपने को dy बाई dx निकालना है, सेम फॉर्मेट, dy बाई dx के लिए क्या करना है, y वाले टर्म्स को ऊपर रखते हैं, ए साइन थीटा होल अपॉन ए 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आपको आइडेंटिटी लगानी है, ए से ए आप कैंसिल कर दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पेपर में करने की कोशिश करना है। साइन थीटा का आइडेंटिटी बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपन 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस का आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, ये आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसके आगे अब देखते हैं कुछ ना, बनाते हैं इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल यानी कि इसमें चांसेस होंगे इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में बनने के लिए। तो आपको हर फॉर्मेट को सिखा चुके हैं, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स है, इसने बोला कि सो डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इक्वल टू कितनी है, 0 है। कोई बात नहीं, देखो ऐसे तो और क्या आएगा आंसर है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 ये जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1, ये हो गया u इंटू बी, y1 को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करो कितना आएगा माइनस 2x, फिर यहाँ प्लस का साइन आएगा u इंटू बी, u को सेम v का डेरिवेटिव, अब v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव, y1 का कितना होगा डेरिवेटिव y2, और 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल करो, ये हो गया y1 x, बाहर माइनस है, और होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू 0, अपॉन में कितना हो गया यहाँ पे 1। एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा, इसका यहाँ जाएगा क्या होगा, रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा y2, ये है माइनस y1 x इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर आ गया। यही लाना था ना, सेकंड डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 x इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में, और इसको ध्यान रखना कि जब भी अगर सामने u बाई v के फॉर्म में दिख रहा है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और है कि tan इनवर्स होल स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू में 2 आपको आंसर लाना है। चलिए इसको फर्स्ट यूज करते हैं, कितना आएगा, पहले देखो जब भी सॉल्व करते हो ना, पहले कोई फंक्शन के अगर पावर में कुछ है तो पहले पावर को सॉल्व करना है, तो 2 tan इनवर्स x, पावर सॉल्व हो गया, अब tan इनवर्स करो कितना आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर अभी सिखाया था कि जब भी अगर आप पॉइंट में आ गया पहले क्रॉस कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x है। जब भी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करना है, अगर आप पॉइंट में आ गए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, लगाओ इवन टू भी, इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अब आप इनको सेम रखोगे, y1 कितना हो जाएगा y2 2 tan इनवर्स x, 2 को सेम tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर देखो आ गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया y1, यहां पे सेम इंटू सेम तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और इंटू y2 इक्वल टू कितना आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे ना होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करोगे सेम इंटू सेम तो क्या होगा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, और आपको शो करना है d2y अपन dx स्क्वायर जो आएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन में y है तो हम इक्वल टू y लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। e की पावर y को सेम रखा, x का 1 1 का 0, ये तो गया। x प्लस 1 को सेम रखा, e की पावर y का e की पावर y, बट y है तो y का भी dy बाई dx लिखना पड़ेगा, और 1 का 0, क्योंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काम करना, इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, ये फॉर्म किसके इक्वल है 1 के, इसकी वैल्यू आप 1 रख दो। मैंने अभी सिखाया था ना कि जब भी अगर फंक्शन सॉल्व करते हो ना, आंसर सॉल्व करके लाना है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इस फंक्शन को यूज करना होता है, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे दिया होगा जहां से हम पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन आसान बन जाता है। माइनस e की पावर y आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा e की पावर y का e की पावर y, और y कितना आएगा फिर dy बाई dx। यहां जो आंसर चाहिए ना सिर्फ इनको dy बाई dx के फॉर्म में चाहिए, आप क्या करो इसको हटा दो, एक इसके इक्वल देखो e की पावर माइनस में और y है, एक इसके इक्वल था dy बाई dx के, तो जैसे मैं यहाँ पे dy बाई dx पुट करूंगा ना, और यहाँ पे भी dy बाई dx पहले से ही था, तो dy बाई dx इंटू dy कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, इसका एक आंसर और बना सकते हैं लोग, अगर देखो मैंने पूछा है आपको कि सेकेंड डेरिवेटिव्स आप प्रूफ करो कि फर्स्ट के होल स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको हटा के रखता, मैं इसको सेम रखता कि e की पावर y को, अब मैं बोलता कि इनको हटा दो dy बाई dx, किसके इक्वल था माइनस e की पावर y, ये ध्यान रखना e की पावर 2y, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड डेरिवेटिव बताओ कि e की पावर 2y के इक्वल है। ठीक है, तो जिसके फॉर्म में आंसर दिया होगा आप उस तरह से उसको यूज कर सकते हो, dy बाई dx होगा तो e की पावर y को हटाओ, और e की पावर y में आंसर चाहिए तो क्या करो इनको dy बाई dx को यहां से हटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है e की पावर m cos इनवर्स x है, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 x y1 इक्वल टू लाना है m स्क्वायर y। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए लिखिए इसको, अब यहां पे डेरिवेटिव को dy बाई dx कितना आएगा बताओ, e की पावर x कुछ भी था तो मैं सिखाया था e की पावर x का e की पावर x ही होता है, फिर अब इसका डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा m, और cos इनवर्स का क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट क्या आएगा बाहर माइनस आएगा, cos इनवर्स x का -1 अपन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, m है तो m सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेता हूं y1 फर्स्ट वाले को, और हो जाएगा माइनस m e टू दी पावर m cos इनवर्स x है। क्लियर है, और अभी मैंने बताया था हमेशा आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो, ये किसके इक्वल है e की पावर m cos इनवर्स x y है, तो क्या मैं इनको हटा करके बोल सकता हूं क्या कि ये my लिखा हुआ है, सेम बात है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 को सेम रखा, अब बन गए e इंटू v, लगाओ v इंटू v, इनको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव किया
प्लस में इसको सेम रखा, इसका करता हूं, कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर और 1 का भी करना होगा तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा -2x, और m सेम रहेगा और y का डेरिवेटिव y1। क्यों? m कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, जब डेरिवेटिव यहां हो रहा है तो इस साइड भी होगा, बोथ साइड चलेगा। m को सेम रखा, y का आ गया, फिर से dy/dx, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसके नीचे कितना है 1, एलसीएम निकाल कर लेके आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है। चलो यहां पे जाएगा कितना आएगा -x इंटू y1, क्लियर है। अपॉन में कितना है, ये होल अपॉन में आता, चलो एक बार लिख ही देता हूं कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये हो गया y1, सही है। अब मैं इनको यहां लेके जाता हूं, इसको क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है, कितने सॉरी y2 है, x y1 इज इक्वल टू, जैसे मैं इसको लेके जाऊंगा कितना आएगा -m(y1) इंटू रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये बाहर लग गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने। अब देखो आपको आंसर क्या चाहिए, m² y चाहिए, बट यहां तो कुछ और आ रहा है। अब यहां पे देखो इसकी वैल्यू कुछ है क्या, ये जो है टर्म्स को हमें हटाना है, ये मतलब वो हटेगा तभी जाके आपका आंसर आएगा। जो हमने वैल्यू सॉल्व किया था यहां पे देखो ये आया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ये किसके इक्वल, ये जो फॉर्म है किसके इक्वल, देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, इस पूरे फॉर्म को मैं लिख सकता हूं कितनी -my, तो ये पहले से एक m है और ये पूरा कितनी है my है, जिसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितना आएगा m² y आया समझ में। यहां से हमने वैल्यू को उठाकर पुट किया कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 किसके इक्वल था -my के इक्वल है, इनकी वैल्यू यहां पुट कर दिया, -m प्लस m² इंटू y, और ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि प्रूफ वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर डेरिवेटिव्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर में n है, और यहां पे प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 x y1 n स्क्वायर y, यानी बोल सकते हैं कि सेम टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, पहले तो फर्स्ट स्टेप्स करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी पावर है, होल पावर है, अभी सिखाया था कि जब भी सॉल्व करते हो ना ध्यान रखना, अगर पावर आ गया तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा n, जो भी ब्रैकेट में इसको सेम रखते हैं, n-1, ये हो गया x की पावर n x टू द पावर n-1 इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं x का 1, कौन मिलेगा फिर रूट का 1/2 रूट x, ये आ गया, फिर इनटू, अब रूट के अंदर एंट्री करो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, ये आ गया। इसको किया, पावर को सेम रखा, इसको x का 1, रूट का 1/2 रूट x, फिर उसका अंदर वाले कुछ कैंसिल हो, कैंसिल कर देते हैं। अब जो आएगा y1 की वैल्यू को n, इसको सेम रख दो, x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n-1 इंटू, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यहीं पे ये यहां चले जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना देखो, अब अगर यहाँ पे देखें तो इसकी पावर कितनी 1 है और इसकी पावर कितनी n-1, अगर दोनों का बेस अगर सेम है ना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ क्या आएगा, अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है, बोलो जल्दी, ऐड होता है, तो देखो n आएगा, क्योंकि n-1 प्लस 1 n नहीं होता है क्या, अरे भैया बोल दो होता है ना, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से फिर कोई y1 रह गया, ये जो हमने फॉर्म लिखा है देखो y दिख गया हमको, ये वाली, इसका फोटो मैच कर गया, देखो वाला x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n किसके इक्वल है, y के, इन बेचारे को आप y लिख दो, फिर प्रूफ अभी करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो कितना आ गया n इंटू वाई, ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव्स y1
रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन वाई, बट अभी आपका प्रूफ नहीं आया है। सेकेंड एड्स करो, y1 को सेम रखो, इनका बताओ 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करोगे 2x हो जाएगा, ब्रैकेट को भी करना पड़ेगा जो रूट के अंदर है। फिर आप रूट को सेम रखते हो y1 का y2 इक्वल n को सेम y का डेरिवेटिव, n तो कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे 2 को बेचारा 2 क्या करेगा, खा जाएगा, खा गया। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एलसीएम निकाल के नीचे कितना होगा 1। जैसे यहां लेके जाओगे ये आएगा y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में बेचारे को बाहर लेके जाओ तो n y1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन का बन गया सेम ऐसे ही ना, ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दे के जाएगा, बड़े अच्छे लोग हैं वो। देखो याद दिख रहा है आपको, y1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एन वाई के। कोई बात नहीं, चिपका दो यहाँ पे, n सेम रहेगा, ये हो गया एन वाई, ये आ गया एन स्क्वायर इंटू वाई। ये आपका चमचमाता हुआ आंसर आ चुका है। देखो y1 x, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं पेपर देने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। ये 2 बार क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, x की पावर m y की पावर m x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। इन्होंने बोला था प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है, और ये प्रूफ करना है सेकंड कितना है 0 है, यानी कि 2 आंसर आपको लाने हैं। देखो इसमें सीबीएसई 2 बार पूछा है, इसने क्या किया था इस बार, एक बार इसको p और q बोल दिया, x की पावर p y की पावर q, और यहाँ p प्लस q है, और एक बार m और n के फॉर्म में ही आया था। तो नाम चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, m n को बोल सकते हैं कि a और b है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, x की पावर m y की पावर n, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, इवन टू भी लगा दो, पावर कांस्टेंट है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको दिखता है ना और लगता है कि लॉग लेने से क्वेश्चन आसान बन सकता है, तो आप लॉग ले सकते हो। ठीक है, तो यहां मैं लॉग ले लेता हूं, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां देखो प्लस माइनस में नहीं है तो मैं इसको यू भी नहीं मानने वाला हूं, इक्वल में डायरेक्ट आप लॉग लो, तो हो जाएगा लॉग एक्स की पावर m वाई की पावर n, और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। जैसे ब्रेक करो कितना आएगा m log x, और ये हो जाएगा n log y। अरे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, समझ में आया क्या, पावर को मल्टीप्लाई किया, बीच में मल्टीप्लाई था तो log क्या होता है प्लस होता है, x की पावर m था तो m log x, y की पावर n था तो क्या हो गया n log y। ये हो गया m प्लस n log x प्लस y। करो सॉल्व, कितना आएगा, m कांस्टेंट log x का 1 बाई एक्स, n कांस्टेंट log y का 1 बाई y, बट y को भी याद रखें dy बाई डी एक्स देख के जाएगा। m प्लस n कांस्टेंट है, log x अपॉन में जाएगा, पूरा x होगा ना तो 1 बाई एक्स, इसका करो 1 y का dy बाई डी एक्स आ गया। इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, m बाई एक्स n बाई y dy बाई डी एक्स है। ठीक है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को साथ रखते हैं, वहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, जैसे मैं इनके साथ रखूंगा यहां से तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि dy बाई डी एक्स n बाई वाई, ये जरा के माइनस होगा, यानी m प्लस n एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये हो गया m प्लस n एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। क्या बात आपको समझ में आ गया, हमने dy बाई डी एक्स को अलग करा, यहां से कॉमन ले लिया इसको, बाकी टर्म्स को हमने बाहर भेज दिया, इसको यहीं रखा, इसको बाहर लगा तो क्या हो गया माइनस आ गया। यहां से क्या करना है, अब इनका पहले आप एलसीएम निकाल लो, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, ये यहां चला जाएगा तो ये हो गया nx ny, इसको इधर लेके जाओ, माइनस एम वाई
माइनस एन वाई, क्यों? प्लस में ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गया। फिर अपॉन में रहेगा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, फिर इसका एलसीएम सेम रहेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है। क्लियर है? इनको इधर लेके आओ, एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स एन एक्स माइनस, फिर हो जाएगा एम एक्स माइनस एम वाई, एम एक्स माइनस एम वाई। देखो कुछ खा रहा है क्या? एन वाई से एन वाई गया, ठीक है, और यहां से क्या जाएगा? एम एक्स से एम एक्स गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई भी गया, ठीक है। तो ये बचने वाला है डी वाई बाई डी एक्स, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में वाई, और यहां बचेगा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एक्स। ये भी तो इक्वल में काट सकते हो सामने सामने, तो एन एक्स एम वाई कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई इधर भेज दो, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया। क्या लेना था हमको? वाई बाई एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव करना है, आसान है, टी बाई वी लगा दो, एक्स का सेम, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का सेम, एक्स का वन होल अपन में एक्स स्क्वायर आ गया। यहां पे अगर देखो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, उठा के रख दो, वाई बाई एक्स है। जैसे आप पुट करोगे ना तो ये जाएगा एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई अपन में एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वाई जीरो, जीरो अपन कोई फंक्शन कितना होगा? जीरो। तो यहां तक आपका डेरिवेटिव्स कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, और एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हैं यहां से। चलिए